हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये एक बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये हमारा स्वेटर जो है ये 0 to 4 मंथ के बेबी के लिए है और इसकी स्टार्टिंग मैंने यहाँ से करी है, गले से करी है। इसमें मैंने ये कटिंग वाला बॉर्डर बनाया और राउंड कॉलर बनाते हुए इसको पूरा ऊपर से बनाया है और ये नीचे इसको ख़त्म किया है। इसकी स्लीव्स भी पूरी एक पार्ट में बनी है और हमारा ये स्वेटर पूरा एक पार्ट में बना है। सिर्फ इसमें स्लीव में हमने सिलाई करी है और ये पूरा गले से बना हुआ हमारा स्वेटर है। देखिए कितना खूबसूरत हमारा स्वेटर बन के आया है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि हमको आज ये स्वेटर कैसे बनाना है। ये देखिए इसकी स्टार्टिंग मैंने 60 फंदों से करी। मैंने यहाँ पे 60 फंदे डाले। इसमें जो बॉर्डर बनाया है 60 फंदों से बनाया और इसमें जो बॉर्डर बनने के बाद हमारे इसमें मैंने ये कटिंग वाला बॉर्डर बनाया और फिर ये राउंड शेप कॉलर का करा। ये देखिए ऐसे हमारा राउंड शेप आता है कॉलर में, ये ऐसे। तो ये हमारा राउंड शेप कॉलर का हो गई। ये ऑलरेडी मैं बॉर्डर और ये जो कॉलर कैसे बनानी है इसका वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं आपको इसको बनाना तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारा वीडियो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और ऊपर राइट साइड में भी लिंक इसका ओपन हो रहा है। आप उससे भी देख के इसको बना सकते हैं। बॉर्डर प्लस ये हमारी जो गोल शेप की कॉलर है। उसके बाद इसके जो 60 फंदे हैं इसमें आपको पार्ट करने हैं कि कितने फंदे हमारे बाह में आएंगे और कितने फंदे आगे और पीछे के पोर्शन में। तो इसके लिए देखिए हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं जितने भी फंदे हों। चूंकि हमारे टोटल इसमें 60 फंदे हैं और 60 फंदों से हमको इसको बनाना है। प्लस इसमें 6 फंदे हमने पट्टी के इस साइड में एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा रखे थे, वो हो गए। तो 60 फंदों में से हमारे 1 2 3 4 फंदे तो जाली के हिसाब से निकल जाएंगे और इन 56 उसके बाद 56 फंदे बचे। तो आप जब भी इसको पार्ट में डिवाइड करना हो तो जितने भी फंदे रखने हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 3 मीन्स आगे का, पीछे का और 2 बाह। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करिए तो बड़े आसानी से डिवाइड हो जाता है। तो हमारा 56 फंदों से इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे जो सारे पार्ट बनेंगे 2 फंदे हमारे इसमें एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो आगे के फंदों को हम पार्ट को हम 10 फंदों का बनाएंगे, बाह 9 फंदे की और बैक पार्ट इसका 18 फंदों का बनेगा। इसी हिसाब से इसको हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो इसमें स्टार्टिंग के हैं हमारे यहाँ पे जो पट्टी के फंदे हैं ये तो हमारे एज इट इज उल्टे ही फंदों की पट्टी चला रही हूं तो उल्टे ही बनेंगे। तो 6 फंदे हमने बिने पट्टी के, 4 5 और ये 1 6 फंदे हो गए हमारे पट्टी के। इसके बाद हमको यहां से सीधे फंदे बिनने हैं। तो ये हमारा आगे का पोर्शन है तो ये 10 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10वां फंदा हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें एक जाली बनानी है। ऊन आगे किया और इस फंदे पे जाली बनाई। तो जाली बनाने के लिए मोस्टली हम एक इसमें ऐसे आप कुछ भी निशान लगा लीजिए, नहीं तो बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ फंदा हमारा आ रहा। मैंने इसमें ऐसे मार्क लगा लिया, एक जाली ये बनाई और फिर दूसरी जाली बनाएंगे तो हमारा ये एक फंदा भी इसमें काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 फंदे ये हमारे स्लीव के हो गए। फिर यहाँ पे हम एक मार्क लगाएंगे और एक जाली बनाएंगे। पहले ये हमारी एक जाली हो गई और अगेन जाली रिपीट करते हुए फंदे को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हमको ये 18 फंदे रखने हैं। 16, 17 और ये 18, ये हमारा बैक पार्ट के फंदे हो गए। इसके बाद फिर हम यहाँ पे जाली बनाएंगे और एक ये मार्क लगाएंगे। ये हमारी एक जाली हो गई, ऊन आगे करके दूसरी जाली। अब ये हमारी स्लीव बनेगी दूसरी यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये हमारे 9 फंदे स्लीव के हो गए। फिर हम मार्क लगाते हुए यहाँ पे एक जाली बनाएंगे, एक, फिर दूसरी जाली बनाएंगे ऐसे, और ये दूसरी जाली बनाते हुए हमारे ये आगे के फंदे हो जाएंगे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10 फंदे आगे हो गए। फिर अपनी साइड करेंगे और ये हमारे 6 फंदे पट्टी के हो जाएंगे, 6 फंदे पट्टी के। और अब उल्टी साइड जो हमारी बनेगी, इसमें पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना है, पूरी रो हम नॉर्मल उल्टी बिनेंगे। जहां पे हमारे जाली के फंदे आएंगे उन फंदों को भी हमें बिनना है। इस तरीके से हमारा एक फंदा हर पार्ट में बढ़ता रहेगा और उसी से हमारे सारे पोर्शन अलग अलग इसमें बनेंगे। जहां पे जाली आएगी उसी से एक फंदा बढ़ता जाता है हमारा। तो ये पूरी उल्टी रो हमको ऐसे ही उल्टी कंप्लीट करनी है। ये हमारी पूरी उल्टी रो कंप्लीट हो गई। और अब हम जब सीधी सिलाई में आते हैं तो फिर हमको वैसे ही बिनना है। ये स्टार्टिंग के फंदे हमारे, पट्टी के फंदे तो हमारे उल्टे ही रहेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब जो यहाँ के फंदे हैं ये हमारे फंदे आप देखिएगा, अब इसमें एक एक फंदा हमारा हर जगह बढ़ के आएगा और जहां पे जाली है उसके अगल बगल हमको हमेशा जाली बनानी है। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा आ गया, इसको बिना। और यहाँ पे ये जो बीच का फंदा दिख रहा है इसके अगल बगल एक जाली इधर बनाई और एक जाली इधर बनाई। फिर ये बाकी के फंदे बिने। अब ये हमारा यहीं से एक एक फंदा हमारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। देखिए जाली के बस इतना ध्यान रखना है कि जहां पे जाली है उसके जाली वाले फंदे के पास, यानी कि यहाँ पे हमारी जाली है तो ये जो सीधा फंदा चल रहा है इस पे ही जाली बनानी है। इतना सा ध्यान दीजिए बस। पूरा बाकी का हमारा सब ये ऐसे एज इट इज पूरा ही ऐसे ही बिना जाएगा। सीधी रो हमारी सीधी और उल्टी रो उल्टी। अगर आप कोई बिनाई डालना चाहते हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से बिनाई भी डाल के इसको बिन सकते हैं। देखिए हमारी जाली दिखने लगी। इसी तरह हमको इसमें लगभग जालियां बनानी है, लगभग 12 से 13 जाली तक तो हम बिनते हैं। फिर फंदे काउंट करेंगे कितने फंदे होते हैं, उसके बाद इसके लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं।
ये देखिए इसमें हमने 1 2 3 4 5 जालियों तक इसको प्लेन बिना, फिर एक सिलाई इसमें उल्टी बनाई, ये ऐसे उल्टी बनाई और यहाँ पे अब हम देखिए पट्टी के फंदे तो उल्टे ही बिनेंगे, 3 4 5 और 6। उसके बाद एक फंदा सीधा बिना, ऊन अपने साइड किया और इन 2 फंदों को ऐसे एक बिन दिया, फिर ऊन आगे किया, फिर इन 2 फंदों को एक बिन दिया। ये हल्की सी इसमें डिजाइन आ जाएगी और ये देखने में खूबसूरत लगेगा, इसलिए ये डिजाइन इसमें डाल रहे हैं। ऐसे ऊन अपनी साइड किया और 2 फंदों को सीधा बिना। ऐसे फिर ऊन आगे किया और 2 फंदों को सीधा बिना। जितने हमारे बढ़ रहे हैं उतने ही फंदे हमारे बराबर से घट भी रहे हैं, तो फंदे हमारे पूरे बराबर हो जाते हैं। फिर ऊन आगे किया और 2 फंदों को आगे किया। पूरी सिलाई हमको ये ऐसे ही एक डिजाइन के रूप में हल्की सी छोटी सी इसमें डिजाइन डाल देंगे, प्लेन सा हो रहा है तो ये डिजाइन डालने के लिए हमने किया है। उल्टी सिलाई इसमें पूरी हमारी प्लेन बनेगी और फिर उसके बाद हम ये एक सिलाई उल्टी करने के बाद जाली वाला पैटर्न डालेंगे, जैसा जाली बना रहे थे सीधा बनाते हुए। ये एक फंदा यहाँ पे सीधा बिना, एक जाली बनाई, फिर एक सीधा एक जाली और फिर वही 2 फंदों का एक। देखिए ऐसे हल्की सी डिजाइन बनके इसमें आ जाएगी। उल्टी सिलाई उल्टी, फिर ये उल्टी बनाएंगे और फिर ऐसे ये जाली हम बनाएंगे इसमें। ये देखिए इसको मैंने ऐसे बनाया और इसमें हमारी अब ये जालियां हो गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17वीं जाली तक मैंने इसको ऐसे बनाया। ये डिजाइन इसमें डालते हुए ऐसे बनाया, 17वीं जाली तक बनाया। और इसमें जो फ्रंट पार्ट में फंदे हो गए हैं, ये पट्टी के फंदे छोड़ के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 फंदे एक पार्ट में हो गए हैं और ये हमारी इतनी जालियां बन गई। इसके बाद अब इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे, इसके बाह को अलग करेंगे और फ्रंट और बैक के पार्ट को एक में बिनेंगे। इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, यहां से हम फंदे इसके बिनना स्टार्ट करेंगे, ये वाले। और जहां तक इसका एक पार्ट है, ये हमारे पट्टी के हो गए। इसके बाद के फंदे फ्रंट पार्ट के अलग कर लेंगे और इसका जो बैक पार्ट है और स्लीव को अलग करेंगे, बैक पार्ट को भी इसी में अटैच कराएंगे। तो ये हमारे फ्रंट के फंदों तक बिनते हैं इसको। ये इसमें जो डिजाइन जाली वाला पड़ा, छोटा छोटा सा डिजाइन है और बहुत ही प्यारा बनने पे आ जाएगा। एक रंग का डिजाइन है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगने लगता है हमारा स्वेटर इसको ऐसे बनाने से। प्लेन भी बन भी जल्दी जाता है क्योंकि प्लेन में ही डिजाइन है, सेल्फ का डिजाइन है, तो बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाला डिजाइन है। ये इसके आगे के पार्ट के फंदे पूरे हमारे हो जाएंगे एक जाली तक, जहां तक हमारी जाली है। ये हमारे ऐसे फंदे हो गए, यहां तक जाली है। इसके बाद के जो हमारे ये फंदे हैं, ये स्लीव के फंदे, इनको हम अलग करेंगे यहां से। तो इसको अलग करने के लिए देखिए, इसको आप पिन पे भी ले सकते हैं या इसको ऊन पे बांध लीजिए, जैसा इजी वे में लगे आपको। इतने फंदे स्लीव वाले यहां से इनको ऐसे पिन पे चढ़ा लेते हैं।
ये देखिए हमारे इतने फंदे जो स्लीव के थे ये मैंने इसमें चढ़ा लिए, और यहाँ पे 2 फंदे इसमें ऐसे एक्स्ट्रा बना लेंगे, ऐसे 1 और 2 फंदे एक्स्ट्रा बना लिए। इसके बाद इन फंदों को फिर इसी में जोड़ देंगे। ये वाले जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं, ये पीछे के पार्ट वाले हैं, इसको इसी में बिन देंगे ऐसे ही। ये देखिए पूरे ये हमारे ऐसे बिनते हुए लास्ट तक आएंगे जहां तक इसका बैक पार्ट है। फिर जो दूसरी स्लीव है उसके फंदों को भी ऐसे ही पिन पे ले लेंगे और फ्रंट के पार्ट को इसमें बिनेंगे। तो ये हमारा पूरा एक पार्ट में अब नीचे का पोर्शन ऐसे ही पूरा बिनना पड़ेगा हमें, और स्लीव्स हमारी इसकी अलग हो गई। ये पूरा पीछे का पार्ट इसमें अटैच कर बिनेंगे इसको। और ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। इसके बाद फिर ये हमारे स्लीव के फंदे आ गए, तो इनको हम फिर पिन पे ले लेते हैं। ये पूरे फंदे हमने पिन पे ले लिए, और 2 फंदे मैंने पहले डाले थे, तो फिर 2 फंदे यहाँ पे फिर से डाल लेते हैं, 1 और ये 2 फंदे हमारे हो गए। और फिर ये वाला पार्ट फिर इसी में अटैच कर देंगे। और ये अब हमारे तीनों पार्ट, 2 आगे के फ्रंट के और 1 बैक का, 3 पार्ट हमारे एक साथ पूरे बिने जाएंगे लंबाई तक। जितनी लंबाई हमें बनानी है ये आपकी मर्जी पे भी डिपेंड करता है, कितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं फंदे, उसी हिसाब से आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो लंबाई ज्यादा लंबी कर लीजिए, वरना अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो मैं तो ये बॉर्न बेबी का बना रही हूं तो छोटा ही स्वेटर बनाऊंगी। ये हमारे पूरे फंदे एक सिलाई में हो जाएंगे, और स्लीव को हम बाद में बिनेंगे इसमें। ये हमारा ऐसे हो गया पूरा। ओह शिट, ये देखिए ऐसे बन के आएगा ये हमारा। ये स्लीव्स हो जाएंगे इसकी, और ये आगे का पार्ट हो गया। इसी तरह इसको अब हम इतना ही पार्ट बिनेंगे, स्लीव इसकी ऐसी चढ़ी रहेंगी और इसको हम ऐसे बिनेंगे। जैसे इसमें ये डिजाइन मैंने ऊपर डाली है, ऐसे इतनी ही डिस्टेंस पे डिजाइन डालते हुए इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा ये इतना बन के ऐसे तैयार हुआ। ये ऐसे इसमें स्ट्रिप वाइज इसको डाला, और ये हमारा जो बनके तैयार हुआ है, तो जहां से हमने बाहां घटाई है वहां से इसकी लंबाई टोटल हुई है 6 इंचेस की। ये हमारा इतना हो गया बाहां घटाने के बाद। फिर इसके बाद इसमें हमको इसका बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर बनाने के लिए हम इसमें पूरे फंदे जितने हैं इसमें से हर पार्ट में ये हमारा फ्रंट पार्ट इसका जो है 30 फंदों का है, बैक 60 फंदों का है, और फिर ये हमारे इसमें 30 फंदे आए हैं। तो इसमें हम एक पार्ट में यानी कि 30 फंदों में हम 3 फंदे कम करेंगे, फिर 60 फंदों में हम 6 फंदे कम करेंगे, और फिर 3 फंदे कम करेंगे। इस तरह टोटल हमारे 11 फंदे कम हो जाएंगे, और फिर उल्टी सिलाई का यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। अभी 4 सिलाइयों का इसमें बॉर्डर बनाएंगे, फंदे कम करते हुए हर पार्ट में 3-3, और 4 सिलाइयों के बाद बॉर्डर बनाने के बाद इस बॉर्डर को हम बंद करेंगे पूरा। ये हमारा पूरा बॉर्डर ऐसे ही कंप्लीट होगा।
और फंदे कम करने के लिए इन 2 फंदों को ऐसे एक कर देंगे तो हमारा एक फंदा यहाँ पे कम हो जाएगा। इसी तरीके से हमको ये पूरा बिनते हुए जाना है और 4 सिलाइयों तक इसको बिनने के बाद इसके बॉर्डर को बंद करना है। ये हमारे पूरे फंदे इसमें बंद हो गए और इसी तरह इसके नीचे का ये पूरा बंद होने के बाद अब इसकी हम स्लीव्स को बनाएंगे। ये हमारा पूरा नीचे का ये पार्ट ऐसे कंप्लीट हो गया। ये ऐसे ऐसे। अब इसकी स्लीव बनाने के लिए ये फंदे जो मैंने पिन पे लिए थे यहां से इनको खोलेंगे, सारे फंदों को सिलाई पे लेके जैसे नीचे का ये पार्ट बनाया है इसी तरीके से इसको बिनेंगे। यही डिजाइन जैसे इसमें डाली है ऐसी छोटी छोटी डिजाइन इसमें ये वाली इतनी डिस्टेंस पे ऐसे ही डाल के इसको बनाएंगे। ये ऐसे हम पूरा इस बाह को ऐसे बिनते हुए चले जाएंगे। ये ऐसे हम पूरा इस बाह को ऐसे बिनते हुए चले जाएंगे। ये देखिए इसको पूरा हमारा बिन के हमारी बाह ऐसे कंप्लीट होके आ गई। जब हम बॉर्डर पे आए तो हमने यहाँ पे इसमें 7 फंदे कम कर दिए जिससे हमारा ये आगे का पोर्शन टाइट हो जाएगा हल्का सा और ये हमारा पूरा ऐसे बाह कंप्लीट होके आ गई। अब इसमें हम यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सिलाई करेंगे, बाह की सिर्फ सिलाई होगी इसमें। इसमें जो इसकी सिलाई करते हैं तो सिर्फ इसकी बाह ही हमको सिलनी पड़ती है, बाकी तो हमारा स्वेटर ये पूरा फुल एंड फाइनल बन के आ जाता है, पूरा अटैच ही रहता है तो कुछ नहीं जरूरत पड़ती, सिर्फ इसकी स्लीव को हमें सिलना पड़ता है। यहाँ पे जाली है तो इसको हम ऐसे दूर दूर अटैच करा देते हैं जिससे ये जाली का भी लुक आता रहे और हमारा सिल भी जाए। पूरा हमारा कंप्लीट हो गया सिल के ऐसे। ये देखिए सिर्फ बाह सिलनी पड़ी, पूरा तो हमारा ऑलरेडी इसमें एक पार्ट में बना हुआ है तो इसमें कुछ सिलने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए बन के ये ऐसे तैयार होके हमारा आया।
ये देखिए इसमें राउंड शेप की इसमें कॉलर भी पूरी मेरी कंप्लीट हो गई और पूरा हमारा ये स्वेटर कंप्लीट होके ऐसे आता है। ये हमारा स्वेटर जो है नियर अबाउट 3 से 4 मंथ की बेबी को आराम से आएगा, 0 to 4 मंथ की बेबी के लिए है। और फुल फाइनल तैयार होके हमारा लुक इसका ऐसे आया। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।